सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। आइए राम कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाएं। प्रणवहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आघार, वसाई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार। रामा कथा कहूँ अनुसार। आया सो आसन लीजियो, विराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था मनु और शत्रुपा को भगवान वरदान दे रहे हैं। तो पहले राजा मनु ने भगवान से मांगा कि हे प्रभु, हमें आपके ही समान पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने समान दूसरा कहाँ ढूंढूं, मैं स्वयं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा। फिर जब शत्रुपा से कहा तब उन्होंने कहा कि राजा ने बहुत ही अच्छा वर मांगा है, मुझे बहुत प्यारा लगा। लेकिन हे प्रभु, मैं यह भी चाहती हूँ कि आपके जो भक्त होते हैं, आपके भक्त को जो गति मिलती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनी हो, और सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हमें कृपा कर देऊ। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति और वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। और आज की कथा कहती है, सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। रानी की कोमल गूढ़ और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाई। भगवान कहने लगे, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोरी, कबहु न मिटाई अनुग्रह मोरे। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। और वंदे चरण मनु कहे बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे भगवान, मेरी एक विनती और है। राजा की एक विनती और बची थी। अब वो कहने लगे, सुत विषयिक तब पद रते हो, मोय बड़ा मूड कहे किनको। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमे तुम्हारी अधीना। राजा ने कहा, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। और जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन हो, आपके बिना न रह सकूं भगवान।
आपके बिना न रह सकूं। असबर मांगी चरण गए रहे, एवमस्तु करुणा निधि कहे। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मम अनुशासन मानी, वसऊं जाई सुरपति रजधानी। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। और सोठा के साथ भगवान समझाते हैं, तह करी भोग विलास तात गए कछु काल पुनि, होयऊं अवध भुआल तब मैं होब तुम्हारे सुत। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशो दशरथ अजिर विहारी। भगवान ने कहा, अब आप मेरी आज्ञा मान के देवराज इंद्र की नगरी अमरावती में जाकर वास करो। हे तात, वहां स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। और इच्छा मय नर वेश सवारे, होयाऊं प्रगट निकेत तुम्हारे। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। अंसन सहित देह धरे तात, करिहाऊं चरित भगत सुखदाता। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। और जैसो निसादर नर बड़ भागी, भवतरे हई ममता पद त्यागी। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति जेई जग उपजाया, सो अवतरई मोर यह माया। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी जिसके जगत को उत्पन्न किया है, ये भी अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। इस प्रकार मैं अपनी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। पुण्य पुण्य अस कहीं कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवान। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति उर धरे भगत कृपाला, तेई आश्रम निवसे कछु काला। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में ही रहे। फिर समय पाए तनु तजी अनयास, जाई कीन अमरावती वासा। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती
इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। यह इतिहास पुनीत आति, उमाई कही ब्रस के तू, भरद्वाज सुने अपर पुने, राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। याज्ञवल्क्य जी कहती है, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। आज की कथा को यही विश्राम देंगे। श्री राम के अवतार का दूसरा कारण हम कल की कथा में सुनेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।